भगवान का। तो कौरव पांडवों ने शांति दूत बनता श्री कृष्ण, कौरव पांडव बदले श्री कृष्ण, मतलब शांति दूत बन के जब भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरव पांडव की तरफ से, उस समय का ये दृश्य है, वो चीज़ें हैं। और ये माता द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय का ये दृश्य है, जहाँ पर इनसे जो है लोगों में एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि कितना भी आप अच्छे हों, लेकिन आपने अगर एक गलत काम किया तो ये थे हमारे भीष्म पितामह, जिन्होंने गलत कौरव का साथ दिया था, जिसकी वजह से उनको तीर की सैया पे लेटना पड़ा था। तो उन्होंने महिलाओं के अपमान को मीन्स रोकने के लिए कोशिश तो की, लेकिन रोक नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उनको, और धृतराष्ट्र जी तो बेचारे अंधे थे, उनको पता नहीं था, तो उनको जो है इसीलिए कभी भी महिलाओं का अपमान करना या फिर उनके अपमान को नहीं रोकना या गलत लोगों का साथ देना भी गलत है, जिससे कि उन्हें भी सज़ा का हकदार होता है। इसलिए हमें कभी भी गलत चीज़ों को रोकना चाहिए और गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें हैं सोने की लंका। और ये रहा देखिए ये पितामह भीष्म को उसकी सज़ा स्वीकार करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने माता द्रौपदी को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन बचाना ही ज़रूरी था। तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने उन्होंने उनकी रक्षा की थी, लेकिन ये उसके बाद कौरवों के साथ थे, इसलिए उनको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। ऐसा हुआ। तो इसलिए कभी भी गलत लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए और गलत लोगों का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। ये बातें ये है। ये देखिए ऋषि मुनि का ये काफ़ी अच्छा है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण। और ये देखिए ये सभी बच्चे बच्चियाँ दर्शन करके जा रही हैं, और स्कूल के सभी बच्चियाँ हैं, ये लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये यहाँ पर एक अच्छा शांति का संदेश और प्रभु के बारे में अच्छे संस्कार लेकर के जाएंगे, जो उनके जीवन में बहुत काम आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए सभी यहाँ पर, और जो है सभी हैं वहाँ पर। तो आगे जो है तो ये है वामन जी का वालीराज के पास आगमन। वामन भगवान के पास जो है वालीराज जब आए थे तो इन्होंने नाप लिया था, कुछ 3 पग में पूरा धरती आसमान और गगन, वो चीज़ों का वर्णन था उसमें। और ये भगवान श्री कृष्ण माता जी हैं और सभी इनके लिए खाना पका रहे हैं, और उनका ये प्रेम स्वीकार करते हुए और उनका वंदन करते हुए प्रभु श्री कृष्ण। और ये हैं महर्षि देवता, इनके गुरु जी भगवान श्री कृष्ण के, और उनका वहाँ पर आश्रम में उनका ज्ञान प्राप्त करना उस समय का ये दृश्य है। भेंट पेटी, ये कृष्ण लक्ष्मी जी दुर्वासा ऋषि का पूजा का है। दुर्वासा ऋषि के पूजन का समय का है। महर्षि दुर्वासा जिन्होंने श्राप दे दिए थे, तो भगवान तो उनके जी पे ही श्राप, मतलब वो थोड़ा गुस्सैल थे और श्राप उनके जुबान पे ही रहता था, तो उनके श्राप से सभी डरते थे। और फिर जो है रुक्मिणी जी और उनका ये भेंट, ये सत्यभामा जी का रोशनु, सत्यभामाजुनु रोशनु, तो ऐसा है इनका। और ये शायद यमराज जी हैं। और हाँ, और ये भी भगवान का अवतार था मछली के रूप में। शंखासुर का वध, शंख तालाब, तो शंखासुर का वध इन्होंने किया था, वो उस वक्त का है। और ये हैं मीन्स हाथी जी, तो ये हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो ये तीनों भगवान का इनमें समावेश होता है, और जो सृष्टि को चलाते हैं, इसलिए ये गजानंद हैं। और गजानंद हमारे प्रभु गणपति बप्पा के सवारी हैं और सबके प्रिय, और वो बहुत भोले होते हैं। उनसे कोई भी प्रार्थना की जाए बहुत जल्दी वो स्वीकार कर लेते हैं, और जल्दी मनाना, खुश करना सबसे आसान होता है गणपति बप्पा को। बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, और सिर्फ लड्डू का भेंट चढ़ाने पे गणपति बप्पा को खुश किया जा सकता है, जो बहुत भोले और सीधे होते हैं। तो इसमें हमें देखिए ये जो है मीन्स क्या कहते हैं, भगवान श्री द्वारका में अष्ट प्रसादी सात, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जो है, मतलब 8 प्रकार के खाना व्यंजन का करते हुए जो है ना प्रसादी सात, तो ये चीज़ का उस समय का है।
और ये चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। और देखिए सभी बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, बड़े भी आते हैं और इनका देखिए भक्ति भाव और चेहरे पे एक खुशी है और एक सादगी है और एक संस्कार की भावना लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, जो अपने घर के सभी लोगों में वहाँ पर बांटेंगे और अपने घर, समाज और मीन्स अपने बाकी कुल में भी ये चीज़ों का वो वर्णन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव दर्शन। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो सृष्टि के पालनहर्ता हैं और इन्होंने ही सृष्टि को पूरा चला रहे हैं। इनके ही जैसे सृष्टि का रचना भी इन्होंने किया है और इनको पूरा चलाते भी यही हैं। ये है द्वारका का पूरा वर्णन और आप इन चीज़ों को ये कर सकते हैं। गोपी रास, तो भगवान श्री कृष्ण जब गोपियाँ इनके साथ में रास गरबा करती थी, तो ये गुजरात में इसलिए जो है रास गरबा का बहुत बड़ा महत्व है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि मीन्स सबसे पहले जो कहते हैं ना आग का निर्माण कैसे हुआ, आग का निर्माण गुजरात में महिलाओं ने किया था, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियों पे गरबा खेलते हैं। जब वो डांडिया खेल रहे थे तो दो बांस के गरबा से टकराने से आग पैदा हुआ था और वहाँ से आग का निर्माण हुआ था। तो महिलाओं ने झूले का निर्माण किए, रोटी का निर्माण किए, आग का निर्माण किए। तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है सभी के जीवन में, जिससे कि हमें उन्हें भी कम कभी नहीं समझना चाहिए। और वो बहुत साहसी, बुद्धिशाली और हम सभी के सृष्टि में भगवान के बाद उनका ही नाम आता है, जो सभी को मीन्स ईश्वर अगर किसी को प्राण दे सकते हैं तो शरीर तो सिर्फ माता ही दे सकती है। इसलिए ईश्वर और माता दोनों के ही शक्ति से मनुष्य का निर्माण होता है। तो हमें हमेशा हर महिलाओं का आदर सम्मान करना चाहिए और उनके गौरव को हमेशा बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। और ये हमारे सभी के जीवन का पहला उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कभी भी आप जिन्होंने भी इनके सम्मान में आगे बढ़ाए वो देखिए जीवन में हमेशा सुख पाए। प्रभु राम थे, उन्होंने माता सीता के लिए अपनी ज़िंदगी को क्या सबसे उनके सम्मान के लिए आगे बढ़े। देखिए आज वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी जी की रक्षा की और उन्होंने महाभारत के लिए उनके सम्मान में एक पूरा ज़िंदगी उन्होंने बिताया, तो उनकी भी आज पूजा होती है। तो यानी इंसान को देवता बना देते हैं अगर आपने नारी सम्मान किया, उनकी पूजा की और आप उनके अगर शरण में हैं और उन्होंने अगर आपको आशीर्वाद दिए हैं, तो आप इंसान से आप भगवान के रूप में आप ये हो जाते हैं, जो कि आप हमारे इतिहास और वेदों में जो कि इसका ज्ञात है। और हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। माँ काली माता जो है इन्होंने भी सभी नारी जाति के सम्मान के ये पूरा उन्होंने ये किया। माँ अम्बे माता और सिंह की सवारी मेरी कुल देवी भी है और मैं बहुत पूछता हूँ, इष्ट देव हैं हमारे उसमें। और ये जो हैं माँ सरस्वती जो हम सभी के ज्ञान के लिए, तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तरफ हम सभी को जाना चाहिए। माता गायत्री हैं, ओम इनका जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर बच्चों के ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ में गायत्री माता का ये मंत्र ज़रूर याद होना चाहिए। और उन्हें जब भी किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, पढ़ाई का करते हैं, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जाएं। आप देखिए उससे उनका बहुत ही लाभ होता है। और माँ सरस्वती ही है जो आपको आपके दिमाग में एक जो शक्तियाँ जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, जब आपको शक्तियाँ आता है तो आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, आप हर वो मंजिल हासिल कर सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और वो माँ सरस्वती और माँ गायत्री माता के ही आशीर्वाद से संभव है। नरसिंह अवतार जो उन्होंने सजा दिए थे, नरसिंह अवतार में जो कहते हैं ना दिन है, ना रात है, ना पृथ्वी है, ना जल है, ना धरती है, ना आसमान है, उन्होंने उन्हें गोद में लेकर के उनके चीर के उन्हें खत्म किया गया था वो राक्षस को। तो ये चीज़ें वहाँ पर ये किया गया था। और ये रामावतार हैं, तो हाँ, तो ये भी जो हैं ये जय रामा पीर जो कहते हैं, इनको घोड़े की सवारी का ये होता है, इनको घोड़ा चढ़ाया जाता है। और कृष्ण अवतार, उसके बाद कृष्ण अवतार का है माँ रुक्मिणी, और इनका भी जो है इस तरह से इसमें ये हैं। तो जो तो हाँ तो देखिए इनका एक जो है पूजा करने का, प्रभु को प्रति जो है अपनी आस्था व्यक्त करने का। और ये प्रभु श्री बजरंगबली हैं और जो हैं उनका हनुमान जी जो कहते हैं बजरंगबली।
और ये बुद्ध अवतार, इन्होंने दुनिया में शांति का संदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म का उन्होंने ये किया, और इससे जग में जो विनाश के कागार पे इंसान की वो वजूद पहुंच गया था, उससे सभी में शांति का संदेश गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इनका कहना है कि जितने भी इस दुनिया में हर प्राणी प्रभु के ही संतान हैं, हम सभी प्रभु के संतान हैं, हम सब के पिता एक हैं, जो कि ब्रह्मा जी हैं। तो हमें ईश्वर के हर जीव जंतु से, हर इंसान से हमें कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, और हमें उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और हम आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये संदेश इन्होंने दिया, और इससे आगे बहुत ही जगतकारी जग में उनका उल्लेख माना जाता है। और ऋषि रुक्मणी जी, दुर्वासा ऋषि जी ये देख चुके हैं पहले, हाँ इस साइड में। और ये पेटी जो है यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु है, जो ब्रह्मा जी जो कहते हैं, ये नाग शेष देवता जो है, शांति रखी है इसमें, तो शेष नाग पर विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बांसुरी बजाते हुए, इनकी मधुर बांसुरी के धुन से आप जानते हैं गाय माता और पूरा विश्व में प्रेम और शांति का संदेश जाता था। भगवान वक्ता, तो यहाँ पर सभी ऋषि मुनि, दोस्तों मैं पहले कह चुका हूँ और वापस मैं कह दूँ कि हमारा देश 3 लोगों से बना हुआ है। एक जो है श्रमिक, सैनिक और साधु, इन तीनों से बना हुआ ये पूरा सृष्टि और वो पूरा हमारा भारत देश है। हमें इन तीनों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे साधु हमारे धर्म के लिए उन्होंने अभी तक पूरी कुर्बानी दी है और आज तक उन्होंने धर्म को जिंदा रखा है। सैनिक हमारे देश की हिफाजत करते हैं, और हम सभी श्रमिक में आते हैं, जो कि हमें अपने परिवार की, हमारे देश की और इस मनुष्य जाति और जो कहते हैं कि विश्व में सभी मनुष्य जाति और उनके अच्छे योग के लिए हम लोग वर्क करते हैं। और हमें कुछ अच्छे डिसिप्लिन सैनिकों से सीखना है, शास्त्र हमें साधु से सीखना है, और ज़िंदगी में अच्छे डिसिप्लिन लेकर के प्रभु के मार्ग पे, हमें बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो आप ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी परास्त नहीं होंगे, कभी आप जो है मीन्स आगे ही बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके हमें चलना बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और सभी का यहाँ पर देखिए एक विश्वास और एक जो है लोगों के प्रति आस्था, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रभु के प्रांगण में आने के बाद लोगों के अंदर जो एक जितने भी कष्ट है, भय है, रोग है, वो सारे दूर हो जाते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग जो है खुशी की और आदर्श की, सत्यता की, और फिर समाज में एक अच्छे निर्माण के लिए, और फिर समस्त मनुष्य जाति और समस्त जीव जंतु के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उनमें एक अच्छी भावना हो जाती है। और इसीलिए हमें मंदिर आना बहुत ज़रूरी है। और द्वारकाधीश तो आप एक बार ज़रूर आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, और उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की, जिसकी वजह से आज समस्त नारी और हर नर में कहते हैं प्रभु राम हैं, और हर नारी में माँ सीता है। तो जिसके लिए उन्होंने सभी ने, हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो एक मैसेज संदेश दिया है, हमें उन चीज़ों पे ही चलना चाहिए। और देखिए ये भगवान श्री कृष्ण का जो है ये चीज़ें हैं, उसमें उनको झूला झुलाने का एक मौका, सुखद अनुभव, और प्रभु का झूला झुलाने में एक अच्छा लगता है जब जन्माष्टमी में झूला झुलाते हैं। और फिर से यहाँ पे एक बार मौका मिलता हुआ, और उसमें सभी बहुत खुश हो रहे हैं झूला झुला करके, और जो है उसमें अच्छा लग रहा है इन्हें, तो काफ़ी तो उनका पूजा करते हुए ये भगवान श्री कृष्ण का झूला झुलाते हुए, पूजा करते हुए। हाँ हाँ, एक मेरा भी बाद में ले लीजिएगा। थोड़ा 9630279252 ठीक है। नाम क्या है? प्रांशु गुप्ता। प्रांशु गुप्ता जी, चलिए बहुत अच्छा। प्रांशु गुप्ता जी हैं जो अपने सभी दोस्तों के साथ आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये मीन्स
आप देखिए इनकी खुशी का द्वारका में आकर के, हाँ सभी, हाँ जी जी, तो इनको काफ़ी अच्छा लगा और ये लोग भी वहाँ जा कर के अपने घर में, अपने सोसाइटी में शांति का संदेश देंगे और प्रभु की जो यहाँ पर एक भक्ति और इनकी जो शक्ति का इन्होंने जो एक प्यार जो इन्होंने पाया है वो वहाँ जाके अपने घर में, समाज में भी फैलाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके खुशी हुई। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए मिलके, चलिए, हाँ चलिए, हाँ जी जी, श्योर, ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि आगे जो है यहाँ पर जाना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, हम लोग ग्रुप में आए हुए हैं, तो आगे चलते हैं। और इनका अभी जो बचा हुआ है ये हाथी दादा, जो पहले एक रखे जाते थे, ये द्वारधीश होते थे, द्वार की रखवाली करते थे और ये सभी देवताओं का 9 ग्रह का जो है इनका दिया हुआ है, ये सभी ही ज़िंदगी में महत्व रखता है। हमारे ज़िंदगी में इनका आगे पीछे होना जो है ये होता है।